नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मनीष ज्ञान गंगा में। आज के इस वीडियो में हम अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखाओं के बारे में जानेंगे। दोस्तों, प्रत्येक देश की अपनी एक सीमा रेखा होती है जिसे अलग अलग नाम से जाना जाता है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम इन्हीं सीमा रेखाओं के नामों के बारे में विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो इसे अंत तक जरूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। तो आइए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, मैकमोहन रेखा किन दो देशों को अलग करती है? आंसर ऑप्शन सी, भारत और चीन को। दोस्तों, मैकमोहन रेखा भारत और चीन को अलग करती है। इस रेखा का निर्धारण तत्कालीन ब्रिटिश भारत सरकार में विदेश सचिव रहे सर हेनरी मैकमोहन ने 1914 में किया था। दोस्तों, इस रेखा की कुल लंबाई 890 किलोमीटर है। दोस्तों, चीन इस रेखा को नहीं मानता है। अगला क्वेश्चन, डुरंड रेखा किन दो देशों को अलग करती है? आंसर ऑप्शन डी, पाकिस्तान और अफगानिस्तान को। डुरंड रेखा पाकिस्तान और अफगानिस्तान को अलग करती है। दोस्तों, डुरंड रेखा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच की सीमा बनाती है। डुरंड रेखा की कुल लंबाई 2670 किलोमीटर है। दोस्तों, भारत की आज़ादी के पहले डुरंड रेखा का निर्धारण तत्कालीन ब्रिटिश राजनयिक मोर्टिमर डुरंड ने भारत और अफगानिस्तान के अमीरात के बीच 1893 में किया था। क्वेश्चन, रेडक्लिफ रेखा किन दो देशों को अलग करती है? आंसर ऑप्शन बी, भारत और पाकिस्तान को। दोस्तों, भारत और पाकिस्तान के बंटवारे के बाद जो सीमा रेखा खींची गई उसे रेडक्लिफ रेखा कहा जाता है। दोस्तों, ब्रिटिश वकील सर सिरिल रेडक्लिफ ने 14 अगस्त 1947 को भारत और पाकिस्तान के बीच रेडक्लिफ सीमा रेखा का निर्धारण किया। भारत और पाकिस्तान के बंटवारे के लिए सिरिल रेडक्लिफ के अध्यक्षता में एक कमीशन गठन किया गया जिसे रेडक्लिफ कमीशन कहा गया। रेडक्लिफ रेखा की कुल लंबाई 3310 किलोमीटर है। दोस्तों, रेडक्लिफ रेखा भारत के 4 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश से होकर गुजरती है। अगला क्वेश्चन, वास्तविक नियंत्रण रेखा लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल LAC किन दो देशों की सीमा रेखा है? आंसर ऑप्शन बी, भारत और चीन की। दोस्तों, बात करें LAC की तो वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC भारत और चीन के बीच की वास्तविक सीमा रेखा है। यह सीमा रेखा 4057 किलोमीटर लंबी है। दोस्तों, 4057 किलोमीटर लंबी यह सीमा रेखा भारत अधिकृत जम्मू कश्मीर और चीन अधिकृत क्षेत्र अक्साई चीन को पृथक करती है। 1962 के भारत चीन युद्ध के बाद दोनों देशों की सेनाएं जहां तैनात थी उसे वास्तविक नियंत्रण रेखा मान लिया गया था। तब से इसे वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC माना जाता है, जो कि दोनों देशों के बीच विवाद का मुद्दा है। अगला क्वेश्चन, नियंत्रण रेखा लाइन ऑफ कंट्रोल LOC किन दो देशों के बीच की सीमा रेखा है? आंसर ऑप्शन बी, भारत और पाकिस्तान। दोस्तों, LOC यानी कि लाइन ऑफ कंट्रोल भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा जो जम्मू और कश्मीर राज्य को छूती है उसे नियंत्रण रेखा के रूप में जाना जाता है। यह सीमा सैन्य नियंत्रण में है और इसे मूल रूप से युद्ध विराम रेखा के रूप में जाना जाता था। दोस्तों, 1972 के शिमला समझौते के बाद सीज फायर या युद्ध विराम रेखा का नाम बदलकर नियंत्रण रेखा या LOC कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन, हिंडनबर्ग रेखा किन दो देशों को अलग करती है? आंसर ऑप्शन बी, जर्मनी और पोलैंड को। हिंडनबर्ग रेखा जर्मनी और पोलैंड को अलग करती है। दोस्तों, यह रेखा जर्मनी और पोलैंड के मध्य स्थित है। प्रथम विश्व युद्ध के समय जर्मनी की सेना इसी रेखा से वापस लौट गई थी। अगला क्वेश्चन, मैगिनॉट रेखा किन दो देशों को अलग करती है? आंसर ऑप्शन बी, जर्मनी और फ्रांस को। मैगिनॉट रेखा जर्मनी और फ्रांस को अलग करती है। दोस्तों, मैगिनॉट रेखा फ्रांस द्वारा खींची गई जर्मनी और फ्रांस के बीच की सीमा रेखा है। अगला क्वेश्चन, सीजफ्राइड रेखा किन दो देशों को अलग करती है? आंसर ऑप्शन सी, जर्मनी और फ्रांस को। सीजफ्राइड रेखा जर्मनी और फ्रांस को अलग करती है।
दोस्तों सीज़फायर रेखा जर्मनी तथा फ्रांस के बीच स्थित है, इसे जर्मनी ने बनाया है। अगला क्वेश्चन, 17वीं समानांतर रेखा किन दो देशों को अलग करती है? आंसर ऑप्शन डी, उत्तरी वियतनाम और दक्षिण वियतनाम को अलग करती है। दोस्तों 17वीं समानांतर रेखा उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम को अलग करती थी। 2 जनवरी 1976 को वियतनाम के एकीकरण के बाद यह रेखा समाप्त कर दी गई है। अगला क्वेश्चन, 20वीं समानांतर रेखा किन दो देशों को अलग करती है? आंसर ऑप्शन बी, लीबिया और सूडान को। 20वीं समानांतर रेखा लीबिया और सूडान को अलग करती है। दोस्तों 20वीं समानांतर रेखा लीबिया और सूडान के मध्य स्थित है। यह 20वें उत्तरी अक्षांश पर स्थित है, जिसका उपयोग लीबिया और सूडान के मध्य सीमा के रूप में किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखने से पहले दोस्तों इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन का घंटा जरूर बजाएं। अगला क्वेश्चन, 22वीं समानांतर रेखा किन दो देशों को अलग करती है? आंसर ऑप्शन सी, मिस्र और सूडान को। 22वीं समानांतर रेखा मिस्र और सूडान को अलग करती है। दोस्तों 22वीं समानांतर रेखा मिस्र और सूडान को अलग करती है। अगला क्वेश्चन, 24वीं समानांतर रेखा किन दो देशों को अलग करती है? आंसर ऑप्शन सी, भारत और पाकिस्तान को। 24वीं समानांतर रेखा गुजरात स्थित कच्छ के रण और पाकिस्तान को अलग करती है। दोस्तों 24वीं समानांतर रेखा भारत तथा पाकिस्तान के बीच कच्छ के पास स्थित है। दोस्तों पाकिस्तान के अनुसार यह रेखा भारत तथा पाकिस्तान के बीच सीमा का निर्धारण करती है, लेकिन भारत इस रेखा को स्वीकार नहीं करता है। अगला क्वेश्चन, 31वीं समानांतर रेखा किन दो देशों को अलग करती है? आंसर ऑप्शन डी, ईरान और इराक को। 31वीं समानांतर रेखा ईरान और इराक को अलग करती है। दोस्तों 31वीं समानांतर रेखा ईरान और इराक के बीच स्थित है। 31वीं उत्तरी अक्षांश ईरान और इराक के बीच की सीमा को चिन्हित करते हैं। अगला क्वेश्चन, 38वीं समानांतर रेखा किन दो देशों को अलग करती है? आंसर ऑप्शन सी, उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया को अलग करती है। 38वीं समानांतर रेखा उत्तरी और दक्षिणी कोरिया को अलग करती है। दोस्तों 38वीं समानांतर रेखा उत्तरी कोरिया तथा दक्षिणी कोरिया को 2 भागों में बांटती है। अगला क्वेश्चन, 49वीं समानांतर रेखा किन दो देशों को अलग करती है? आंसर ऑप्शन सी, अमेरिका और कनाडा को। 49वीं समानांतर रेखा अमेरिका और कनाडा को अलग करती है। दोस्तों 49वीं समानांतर रेखा उत्तरी अमेरिका और कनाडा को 2 भागों में बांटती है। अगला क्वेश्चन, मैनरहीम रेखा किन दो देशों को अलग करती है? आंसर ऑप्शन बी, रूस और फिनलैंड को। मैनरहीम रेखा रूस और फिनलैंड को अलग करती है। दोस्तों मैनरहीम रेखा रूस और फिनलैंड को 2 भागों में बांटती है। इसे तत्कालीन सोवियत संघ के खिलाफ फिनलैंड ने निर्मित किया था। अगला क्वेश्चन, 141वीं पश्चिमी देशांतर रेखा किन दो देशों को अलग करती है? आंसर ऑप्शन सी, अलास्का और कनाडा को। 141वीं पश्चिमी देशांतर रेखा अलास्का, यूएसए और कनाडा को अलग करती है। दोस्तों 141 डिग्री पश्चिमी देशांतर रेखा अलास्का और कनाडा के बीच सीमा रेखा बनाती है। अगला क्वेश्चन, ओडेनिसे रेखा किन दो देशों को अलग करती है? आंसर ऑप्शन सी, जर्मनी और पोलैंड को। ओडेनिसे रेखा पूर्वी जर्मनी और पोलैंड को अलग करती है। यह रेखा द्वितीय विश्व युद्ध के बाद निर्धारित की गई थी। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वाचिंग मनीष ज्ञान गंगा। वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट सेक्शन में कमेंट अवश्य करें। थैंक यू फॉर वाचिंग मनीष।